नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम पॉलिटी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है किस एक्ट के तहत लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का बिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट व 1793 का चार्टर एक्ट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इसमें कहा गया है 1774 ईस्वी में किस शहर में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। मुंबई में, मद्रास में, पुणे में, कलकत्ता में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। कुल 4 न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 3, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चैम्बर्स, लिमेंस्टर, सर एलिजा एम्पे व हाइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, किसके तहत प्रथम बार कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया है किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813, 1833, 1853, 1784। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। प्रश्न संख्या 5, इसमें कहा गया है 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को हम पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 4, 3, 2 व 1। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। कुल न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 4 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। प्रश्न संख्या 6, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। चैम्बर्स, हाइड, सर एलिजा एम्पे, लॉर्ड मैकाले। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7, किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। 1813, 1833, 1858 व 1853। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 8, किसको अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। इसमें पूछा गया है कि अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स व लॉर्ड चैम्बर्स। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया। 1 जनवरी 1884, 2 जनवरी 1884, 3 जनवरी 1884 व 4 जनवरी 1884। जो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10।
किस सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। हम सभी जानते हैं लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। आप सभी अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना स्कोर अवश्य दर्ज कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।